पूछेंगे। हाथ खड़ा करिएगा कि किसको मालूम है क्या है आज का संदेश। इधर से कोई नहीं, सब माता का मालूम है। और इधर से ओके, काफी कम लोगों को मालूम है। तो भाई बताइए जोर से, ऊंची आवाज में जोर से बोलिएगा। आज का जो संदेश है, यीशु मसीह में हम क्या है, ऐसा क्या किया है यीशु मसीह ने कि उसने हमें कुछ बना दिया है। और वो क्या बना दिया है, हम क्या हो चुके हैं यीशु मसीह में, वो 4 बातें आज हम सीखने वाले हैं। नंबर 1, यीशु मसीह में हम परमेश्वर की संतान हैं। नंबर 2, यीशु मसीह में हम संत बन गए हैं। नंबर 3, जब हम संतान बन गए हैं, हम संत बन गए हैं। नंबर 3, उसने हमें अपनी संगति में बुलाया है। और जब उसने हमें संगति में बुला लिया है, नंबर 4, हम उसके संगी वारिस हो गए हैं। ये 4 बातें हैं जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए की है। इसलिए इनमें से हम छोटे-छोटे शब्दों में बिल्कुल लिमिट में हम इसको परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। 4 बातों को आइए मेरे साथ निकालिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 आयत को पढ़िए। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 आयत को पढ़िए। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। सबसे पहला अधिकार जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है, और वो है कि हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं। हालेलुया। लेकिन कौन हो गया है परमेश्वर के संतान? जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, वो स्वर्ग के महिमा को छोड़कर इस धरती पर मनुष्य बनकर आया, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जितने लोग ये विश्वास करते हैं, ये सब परमेश्वर के संतान बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इधर और तुम्हें क्या बोलेंगे इसको, ख्याल लगाना नहीं सिखाते इधर। ख्याल लग गया भाई, समझ रहे? इधर परमेश्वर का वचन सिखाते हैं हम। इसलिए आपके मन में सवाल हो सकते हैं, हमने तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमने तो यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, हम तो परमेश्वर के संतान हो गए, लेकिन जब तक यीशु को ग्रहण नहीं किया था, तो क्या तब तक हम परमेश्वर के संतान नहीं थे? हेलो, तो किसकी संतान थे? हेलो, किसके संतान थे? आप खुद नहीं बोल रहे तो मैं नहीं बोल रहा, आप खुद बोल रहे इस बात को। जब तक यीशु को स्वीकार नहीं किया था, जब तक यीशु को ग्रहण नहीं किया था, तो किसके संतान थे? आप मेरे साथ पढ़िए, तो वो बातें जानना हमारे लिए जरूरी है। पहला यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय 8 आयत को पढ़िए। पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसका 8 आयत। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, वह शैतान की ओर से है, वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। एक आयत और पढ़िएगा, यूहन्ना 8 अध्याय 44 पर। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44 है, चैप्टर 8 वर्स 44। किसके संतान थे हम पहले? तुम अपने पिता शैतान से हो। कौन कौन? शैतान से। तो कौन है पिता? शैतान। कौन है पिता? यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले हम किसके संतान थे? आइए, मैं नहीं बता रहा हूं, आपको अपने खुद बताया और मेरी बाइबल बताती है। जब तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया था, देखिए, तुम अपने पिता शैतान से हो, और इसलिए अपने बाप की आज्ञा को मानकर, अपने पिता का कहना मानकर, और जो तुम्हारा बाप कहता है वही तुम करते हुए आए हो। बोलिएगा। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा, इसलिए अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो, क्योंकि पिता तुम्हारा जो बोलता है, तुम्हारा
पापों ने देखिए शुरू से ही हत्यारा है, शुरू से ही झूठा है, झूठ का पिता है। इसलिए लिखा है जब तक यीशु को स्वीकार नहीं किया था, यीशु को ग्रहण नहीं किया था, तब तक हम उस शैतान के संतान थे, लेकिन अंधकार के संतान थे। लेकिन यीशु का धन्यवाद जिसने हमें अपनी ज्योति में बुला लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने आप को चेक कर ले, अपने आप को परख ले, अपने आप का मूल्यांकन कर ले कि किसकी संतान है हम। एक दूसरे को पूछ लीजिए किसकी संतान हो। यीशु को ग्रहण करने के चलते परमेश्वर की संतान हो, या फिर अपने बाप की शैतान की लालसों को पूरा करने के चलते शैतान की संतान हो। पूछेगा एक दूसरे को, पूछा क्या जवाब मिला? यदि परमेश्वर के संतान है तो लेकर जैसे शैतान के संतान थे तो अपने बाप की लालसों को पूरा करते थे, लेकिन यदि परमेश्वर के संतान है तो उसके बेटे बेटियां बन गए हैं, उसके बच्चे बन गए हैं, तो वे किसकी मर्जी को पूरा करेंगे? हेलो, किसकी मर्जी को पूरा करेंगे? परमेश्वर की मर्जी। तो हमने यशाया 58 अध्याय पढ़ा था, संडे को कहाँ होते वो दूसरा बाप बोलते हैं चला देखो हर संडे को पैसा है, अरे मैं भी तो तेरा डैडी था पहले, आज तो भी तेरी भी मान ले, बोले चलता आता रुक जा। हेलो, एक दूसरे को पूछे जो उसके पापा के पहले वाले पापा के पीछे पीछे चलते संडे को, बोले उसकी भी सुनते हो क्या बीवी? पूछे बोले उसका अभी भी सुनते हो उसकी? जो उसके पीछे पीछे चलते थे पापा कार में पास दे देते पहले वाला, बोले आजा बेटे मेरे में अभी तो तेरा बाप ही था पहले, इसलिए उसके पीछे चलना शुरू हो देते हैं। मैं अगले संडे पूछता हूँ मेरा अपनी बात नहीं, अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, अपनी सारे इतना सब कुछ यहाँ भरा हुआ है वो सब बोलना शुरू करता है। इसलिए लिखा है जितनों ने उसे स्वीकार किया वो अब उसके संतान नहीं है जिसके पहले थे, अब वो परमेश्वर के संतान हो गए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान झूठा है, हत्यारा है, झूठ बोलता है, गलत करवाता है, नाश कर देता है हमें। हालेलुया। एक पास्टर मेरा अच्छा मिलने करने वाला दोस्त है, वो एक दिन मुझे अपने स्कूल की एक कहानी को बता रहा था। उसने स्कूल खोला हुआ है, स्कूल में टुंडे, लंगड़े, लूचे ऐसे बच्चे भी उसके पास पढ़ते हैं उसके स्कूल में। और एक 3 साल की बच्ची, 2.5 से 3 साल की बच्ची, शायद या तो लड़की होने के कारण या फिर उस बच्ची को 2.5-3 साल की थी पोलियो मार गया शायद उसकी वजह से, या फिर हो सकता है कुछ पाप की संतान थी वो, उसकी वजह से, कारण कुछ भी हो पता नहीं, उस बच्ची को कोई फेंक के चला गया। बिल्कुल पैरालाइज है, हाथ पैर ऐसे है काम नहीं करते। और एक पास्टर ऐसे बच्चों को अपने पास रख के पालता है, इसलिए वो ले आया, उसका थोड़ा बहुत इलाज कराया, थोड़ी सी ठीक होगी, वो मेंढक की तरह चलने लगी उछल कूद करके जैसे मेंढक चलता है। और पास्टर ने अपने स्कूल में उसको पढ़ाना शुरू किया। बोला कोई बात नहीं बेटी, जा स्कूल में लेके पढ़ दे। उसकी माँ तो छूट छाट के चलेगी, कौन थी उसकी माँ पता नहीं। और जैसे वो 8वीं क्लास में पढ़ता गई, अब 8वीं क्लास तक आते आते करीब 13 साल की हो गई। और 13 साल के होते होते ऐसा उसके अंदर एक आत्मा काम करने लगा, पढ़ाई की ओर काम ध्यान, हेलो, पढ़ाई की ओर काम ध्यान, इधर वाले डिपार्टमेंट की ओर ज्यादा ध्यान, हेलो, पढ़ाई की ओर काम, किताब में काम, सारे टीचर पढ़ा रहे हैं कि सारे किताब में देख रहे हैं, लेकिन वो कहाँ देख रही है? और कहानी देखती नहीं थी, आंख भी मार दी। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। लड़कों को लेकर टीचर पढ़ा रहा है, उसका जो है मन पढ़ाने में है और इसका मन इधर के डिपार्टमेंट में, इसलिए बार-बार कभी इसको देखेगी, कभी इसको देखेगी, कभी इसको देखेगी और सबको आंख मारेगी। लड़के भी परेशान, सब परेशान। एक दिन उसकी शिकायत उस पास्टर ने जो स्कूल का प्रिंसिपल भी था उससे शिकायत करी। उसने उसको बुलाया, पढ़ाई कैसे चल रही है? टीचर बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, बहुत बढ़िया। वो बचपन की उसकी फोटो थी उसके पास,
बोला लेकिन किसकी फोटो है? बोला अंकल मेरी है। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह का, आपने अंकल यीशु मसीह की दया के कारण मुझे वहां से उठा लिया। मैं तो मर रही थी, मेरे हाथ पैर ऐसे थे और आपने मुझे उठाया, मेरा इलाज कराया। कम से कम मैं महीने की तरह चलना तो शुरू हो गई और 8वीं क्लास तक आ भी गई। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने इस प्रेम को दिया। प्रभु का तो धन्यवाद, लेकिन तेरे बारे में जो बातें आ रही है वो सही नहीं आ रही। और तू लड़कों पढ़ाई की ओर कम और लड़कों की ओर तेरा ध्यान ज्यादा होता और तूने आंख भी मारती है। अभी मेंढक की तरह तू चल रही है, लेकिन अभी भी ठीक ठाक होती तो समझता क्या करती? हेलो, मेंढक की तरह चल के चल रही है, लेकिन कर क्या रही है? आंख मारी। अरे अंकल अंकल मैं नहीं करती हूँ, शैतान ऐसे आंख दबा देता है मेरे से। हेलो, क्या बोल रही है? अंकल अंकल मैं नहीं कर रही हूँ, शैतान जबरदस्ती आंखें से दबा देता है। शैतान जबरदस्ती आंखें दबाएगा क्या? हेलो, और बोला ये ड्रामेबाजी किसी और को देखा। आज के बाद अच्छे से रहना, परमेश्वर ने तुझे जीवन दिया है और अच्छे से दिया है। कम से कम अभी तू मेंढक की तरह चलना शुरू हुई है, अच्छे से भी नहीं चली है, अभी से तेरा ये हाल है। कुछ लोग इस प्रकार से शैतान के बच्चे बनकर, शैतान के संतान बनकर और शैतान की लालसाओं को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। अभी भी आदत जबरदस्ती तो होती है जब नहीं इधर हमारे डिपार्टमेंट से पूछो शैतान जबरदस्ती आंख दबाता है क्या? करते अपनी मर्जी और बोलते क्या? शैतान जबरदस्ती आंख दबा देते हैं। अंकल अंकल मैं नहीं करती हूँ, शैतान जबरदस्ती करवाता है। इसलिए देखें, जितनों ने ग्रहण किया है, जितनों ने स्वीकार किया है, वो परमेश्वर के संतान हो चुके हैं। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, जब इधर भी उधर ताका झांकी है तो आप जान लो किसकी संतान। बोले बोले कई लोग अभी भी अंधकार की संतान है। वो बोलते तो मेरा बाप है, इसलिए हम तेरी भी कभी कभी सुन लेते हैं, इधर उधर ताका झांकी कर लेते हैं। जब तू बोलते तो आगे दवाई देते हैं तेरे से। इसलिए हम गीत गाते हैं, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। आप परमेश्वर की संतान है और प्रभु की संतान है और मेरे सही बन गए। आपको संतान बनाने के लिए क्रूस के ऊपर एक एक कतरा खून का उसने बहाया है, इसलिए आप उसकी संतान बने हैं, इसलिए आप उसके बेटा बेटी बने हैं, इसलिए आप उसके संतान बन चुके हैं। इसलिए एक एक कतरे की कीमत आपने दी है, एक एक खून जो उसने क्रूस के ऊपर बहाया है, इसलिए वो आपकी संतान बनाने के लिए, अपने बेटा बेटी बनाने के लिए, ताकि आप अपने पहले वाले बाप की नहीं, अपने उस बाप की जिसने आपके लिए एक कतरा खून का बहाया, उस बाप की लाल से पूरा कर सकते। हालेलुया। आप कुछ नहीं बोल रहे थे, इसकी लाल से पूरा कर रहे हैं, पहले वाले बाप की या लहू बहाने वाले बाप। क्या जवाब मिला? क्या जवाब मिला? हेलो, क्या जवाब मिला? भाई कहाँ जा रहे? मैंने सोचा कहीं बाहर वाले बाप से मिले। सुनिए, शैतान हारा हुआ है। पहले कई बार इस बात के ऊपर आपको बोला है, कई बार मैंने इसके ऊपर प्रचार करे हैं। शैतान से डरने की जरूरत नहीं। बहुत लोगों को देख के मुझे इतना कई बार गुस्सा भी आता, अफसोस भी होता, कारण छोटी सी कुछ समस्या आ गई, इतना हो होता, अरे बीमारी तो है, परेशानी तो है, क्या हो गया? थोड़ी सी तकलीफ तो है, क्या हो गया?
क्या? शैतान ही तो है। आपको बता दूं शैतान कैसा है। ज्यादा हौला करने की जरूरत नहीं, हमने हवा बना के रखा हुआ उसको। थोड़ा सा अपनी घटना बता के मैं आपको बताऊंगा। जब मैं 6वीं क्लास में था और मेरे माँ बाप मुझे दूध का डब्बा पकड़ा देते थे, उस घर में से दूध ले आओ जाके। उस घर में कुत्ता था। अब एक दिन, अब पहली बार जब मेरे अंदर डर पैदा हुआ, और एक दिन मैं दूध लेने गया, वो कुत्ता तो भाग के आया और मैंने हाथ में निकर पहन रखा था, उसने यहाँ काट दिया और भाग काटा और कुत्ता तो गया भाग एकदम काट के, लेकिन वो मालिक ने रुक वो तो फटाफट इतना वो जो सरसों का तेल होता, रुक बेटा रुक, उसने फट से मेरे अंदर डाल दिया। अब इधर से ऊपर से वो तेल की उल्टी, इतना घबराहट हो गया और ऊपर से अंदर गई और जहाँ कुत्ते ने काटा था उधर 3-4 बार छुट्टी भी मार दी। अब कुत्ते के काटने से उतना डर नहीं लग रहा जितना वो जूते से मार दिया। इसलिए उस दिन से एक भय जो है आ गया मेरे मन में कुत्तों के प्रति। कुत्तों को देखता शायद वहीं से डर के इसी के अंदर आया, इसलिए इतना सब पे काम देखती भी डरती है। तो जब मैं 10th में आया, 10वीं में आया और मेरी एक बुक्स जो है एक मेरा दोस्त मांग के ले गया। अभी वो वापस नहीं कर रहे। अब मुझे बात लेने के लिए उसके घर जाना पड़ेगा। और जैसे मैं घर में गया, घर के बाहर लिख के लगाया हुआ कुत्तों से सावधान। अब डर तो पहले लग रहा था, अभी उधर देख के मैं बाहर ही घूम रहा हूँ, अंदर जा नहीं रहा, क्योंकि अंदर क्या है कुत्ते से सावधान। अब बाहर ही घूम रहा हूँ, आधा घंटा हो गया, क्या करूँ, कैसे बोलूँ, कैसे जाऊँ अंदर कुत्ता है। तभी उधर एक भाई काफी देर से देख रहा था, इतनी देर होगी इधर घूमने क्या बात है। मैंने बोला अंदर उस लड़के के पास मेरी किताबें हैं और मैं उससे किताबें ले रही है। कुत्ते से डर गया। अब मैं तो कुत्ते से डर रहा था। मैंने कहा अरे बोला उसके दांत तोड़ रखे, कुछ नहीं है, वो काटेगा नहीं, ऐसा चले आके काट भी लिया, ऐसा लगेगा जैसे मसाज कर रहे हैं, क्योंकि दांत ही नहीं है। और दूर से क्या करेगा, करेगा, और लेकिन काटेगा, बोलो काटेगा। शैतान ऐसा ही है, उसके दांत यीशु ने क्रूस के ऊपर तोड़ दिए हैं। शैतान बिल्कुल ऐसा है। यीशु ने आज से 2023 साल पहले उसके दांत जो है क्रूस के ऊपर तोड़ दिए। अब वो केवल दूर से करते हैं, काट नहीं सकता। परमेश्वर के लोगों, आप वो है, वो आपको टच नहीं कर सकता। आप ऐसे हो ना बचा दिया, ओ ये हो गया, वो हो गया, बीमारी आ गई, हार्ट अटैक हो गया, ओ इसको दौरे पड़ रहे, ओ इसका मन अल्सर हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। अरे कुछ नहीं होगा, बैठ के दुआ करो। वो अल्लाह होने से कुछ होगा क्या? हेलो, शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। उसके नाम तोड़ दिए गए हैं। बोलिए ऐ शैतान, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब डरोगे, जो डरेगा वो मरेगा। आप डरते हैं, इसलिए डरते हुए को वो डराता है। आप डरना बंद कर देंगे, वो आपके पास आना बंद कर देगा। उसको मालूम है अब मेरी दुकानदारी यहाँ नहीं चलेगी। हालेलुया। उसकी दुकान तब चलती है जब आप डरते हैं। जिस दिन आपके अंदर से डर खत्म, उस दिन से शैतान की दुकान भी शटर बंद। एक दूसरे को बोलो आप शटर बंद करो, ये आपके हाथ में। शैतान का शटर बंद करना, उसकी दुकान का, ये आपके हाथ में। वो हल्ला करोगे और आंख ऊपर कर देगा शटर, और उसको बोलोगे तेरे दांत तोड़ दिए गए हैं मूर्ख, तू कुछ नहीं कर सकता, तू मुझे काट नहीं सकता, केवल तू भाग सकता है। हालेलुया। और एक कहावत आपने सुनी होगी, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है। शैतान केवल भौंकता है, वो काट नहीं सकता है। हालेलुया। जितने लोगों को विश्वास है वो हालेलुया। केवल वो आपको भवो करके डरा सकता है, वो भौंक सकता है, वो काट नहीं सकता है आपको। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं, आप परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। परमेश्वर ने आपके लिए खून क्रूस के ऊपर एक एक कतरा खून का बहाया है। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हालेलुया। आप प्रभु के संतान हैं।
परमेश्वर के मिलने में। हालेलुया। तो याकूब की किताब में लिखा है, शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो और तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। ये भी लिखा कि जब शैतान आए तो हो हरना शुरू कर दो, जब बीमारी आए तो हो हरना शुरू कर दो, तकलीफ आए तो हो हरना शुरू कर दो, लेकिन उसका सामना करो वो भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात, पहली बात क्या बना दिया उसने हमें अपनी संतान बना, परमेश्वर की संतान बना दी। जो पहला अधिकार हमें मिल गया है यीशु मसीह में कि हम परमेश्वर की संतान हो गए। पहले हम अंधकार के संतान थे, पहले हम शैतान के संतान थे, लेकिन यीशु को ग्रहण करने के चलते हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात क्या बन गए हैं? यीशु मसीह में हम संत बन गए। कहाँ लिखे मेरे साथ पढ़िएगा जल्दी से, इफिसियों की किताब 1 अध्याय 1 आयत को पढ़िएगा। इफिसियों की किताब 1 अध्याय 1 आयत। और उसकी ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। यहाँ संत शब्द आया क्या है? जो पवित्र शब्द है, यदि आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते तो वहां लिखे सेंट। सेंट वो मारने वाला नहीं। सेंट समझते किसको बोलते? संत को बोलते हैं सेंट। जहां जहां पवित्र शब्द आया है बाइबल में, वहां वहां उसका असली मीनिंग संत है। तो कौन बन गए हम? कौन बन गए हम? हम मॉडर्न संत। हेलो, एक दूसरे को बोलना, हम मॉडर्न संत हैं। हेलो, हम जीन्स पैंट वाले संत हैं, हम बेल्ट वाले संत हैं, हम टाई कोट पैंट लगाने वाले संत हैं। हालेलुया। कौन से संत हैं हम मॉडर्न संत हैं। हालेलुया। इसलिए संत का जीवन कैसा होना चाहिए? हेलो, त्याग और बलिदान का, क्योंकि इसलिए संत लोग बनते ताकि वो त्याग और बलिदान का एक जीवन को जी सके। तो जब परमेश्वर ने हमें संत बनाया है, संत कहा है, तो उसके पीछे परमेश्वर का कुछ कारण रहा है। परमेश्वर के दिमाग में कुछ है कि ये लोग जिनको मैंने संत बनाया है, इनका जीवन कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? त्याग और बलिदान का, बलिदानी भावना, बलिदान करना सीखे, अपनी जरूरतों को बलिदान करना सीखे, अपनी आवश्यकताओं को बलिदान करना सीखे और त्याग का जीवन जिए। कुछ त्याग करें, क्योंकि जब तक कुछ त्याग नहीं करेंगे, जब तक कुछ बलिदान नहीं करेंगे, तो फिर हम संत नहीं हो सकते। हो सकता है अपनी कुछ इच्छाओं का हमें त्याग करना पड़ेगा, अपनी कुछ इच्छाओं का हमें बलिदान करना पड़ेगा, अपनी कुछ प्रिय चीजों को हमें बलिदान करना पड़ेगा। अब्राहम के समान, अब्राहम के पास एक उसका बेटा था, परमेश्वर ने बोल दिया बलिदान कर दे। हमारी सबसे प्रिय चीज क्या होती है? हेलो, संतान जिनके शादी नहीं हुई, हाँ, चाहे शादीशुदा है चाहे कुंवारे हैं, साहब की आजकल एक ही प्यारी चीज है, बच्चे बच्चे गए भाड़ में। आजकल तो हेलो भैया, धी बड़ी ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आजकल तो रुपया है सबसे बड़ा। वो जिसने बलिदान करना सीख लिया उसने सब कुछ सीख लिया। वो जिसने त्याग करना, कई लोग तो इसीलिए तो आते नहीं मेरे से चिढ़के, समस्या भी तो वही है। हेलो, कई लोग क्यों नहीं आते? भूले बैठ के एक आधी बार आ भी जाते, उस दिन पैसे का ही प्रचार होता, वो फिर सोचते यार बड़ी मुश्किल 6 महीने बाद आया था, आज भी इसका वही प्रचार है। और फिर तो बेचारे घर बैठ जाते हैं। 6 महीने सोचते शायद प्रचार बदल गया होगा टॉपिक, फिर चलो जाके देखते हैं, फिर आते 6 महीने बाद फिर देखते हैं। क्योंकि क्या करें, सबसे ज्यादा इसी चीज का त्याग और बलिदान की जरूरत है जो हमें करने की जरूरत है, क्योंकि इसी में दिल सटा हुआ है ज्यादा। इसलिए प्रभु हमें संत की उपाधि देता है। हालेलुया। हम मरने के बाद संत नहीं बनते, हम जीते जी सकते हैं। हालेलुया। मालूम है, यदि आप रोमन कैथोलिक की बात करें, उधर एक बहुत अच्छी भक्ति का जीवन एक लेडीज ने जिया। उस लेडीज का नाम
है? कौन बोले? हाँ, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ऐसा मैं तो कोलकाता में कई बार गया, जहां पर उसने आके शुरू किया, जहां पर उसका आश्रम है। बहुत बार मैं उस आश्रम में जाके देख के आया। जो कोड़ी, जो शराबी, जो नाली में पड़े हुए, ऐसे लोगों को नाली में से उठा के, ऐसे कोड़ियों के जख्म साफ कर करके उसी में से जो है खाना खिला रही है। ये कोड़ी को ये सारा गला पड़ा है कोड़ के कारण। वो प्लेट में खाना लिया, अपने हाथ से कोड़ी को खिला रही है। कोड़ी बोले, ये क्यों करती है मेरे साथ? बोले, मैं तुझे प्यार करती हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है, परमेश्वर का प्रेम है मेरे अंदर, इसलिए मैं खिला रही हूँ। बोला, ये तो तुम मेरी ही प्लेट में मुझे ही खिलाई जा रही है। अरे प्रेम तो तब दिखेगा, क्या इसी हाथों में जो मेरे हाथ में मेरे मुंह में डाल रही, क्या खुद भी खा सकती है? बोली, हाँ खुद भी खा सकती है। उसने प्लेट में से लिया, खाना शुरू किया। इसलिए इतनी सेवा उसने करी जो शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मदर टेरेसा ने, इसलिए उसको उपाधि दी गई संत की। रोमन कैथोलिक लोग उसके मरने के बाद उसको किस चीज से नवाजा? संत की उपाधि से। लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन हमें मरने के बाद नहीं, हमें जीते जी बोल रहा है, यू आर सेंट, तुम संत हो। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, उसने हमें क्या बनाया? उसने हमें अपनी संतान बना दिया है, अपने बेटे बेटियां बना दी है। दूसरी बात, उसने हमें क्या बनाया? उसने हमें संत बना दिया है। तो मैं ज्यादा समय इसके ऊपर नहीं लूंगा। जब संत की बात करते, त्याग और बलिदान की भावना रखें हमेशा। कहाँ पे त्याग कर दूं, किस बलिदान के साथ में दे दूं, ऐसी त्याग और बलिदान की भावना रखें। तीसरी बात, उसने हमें क्या बना दिया? हेलो, तीसरी बात, अपनी संगति में उसने हमें बुला दिया। कहाँ लिखे हैं? आइए मेरे साथी, 20:2 है उसका 19 और 20 है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। आप तुम कौन नहीं रहे? विदेशी। बोलो। हमें ज्यादातर लोग क्या बोलते? कई लोग तो घर में भी जाके, अरे ये विदेशियों का धर्म है, तुझे पता नहीं? हेलो, ये विदेशियों का धर्म है। आए, ये अनपढ़ लोग बोलते, जिनको पता नहीं इस बाइबल का क्या भी पता नहीं, यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ उन्हें पता नहीं, सुनी सुनाई किसी अनपढ़ की जो बोलते हैं वो रख रहे हैं। आप कभी नेट पे सर्च करो, ये दुनिया आज मुट्ठी में है। हेलो, दुनिया मुट्ठी में है। इसमें सर्च करो, यीशु कहाँ पैदा हुआ? विदेश में हुआ क्या? यीशु एशिया माइनर में पैदा हुआ, जिसमें हमारा भारत आता है। एशिया माइनर में ये विदेशी नहीं है, ये एशिया का धर्म है, जिसमें हमारा भारत आता है। और इसलिए लेकिन अब तो विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, तो कौन बन गए? पढ़िएगा, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी। क्या हो गए? पवित्र लोगों के संगी हो गए। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो गए? पवित्र लोगों के संगी हो गए। आमीन। सुनिए कैसे? मैं तो पंजाब का हूं, मैं पंजाबी हूं, और आप कह रहे यूपी वाले। मैं कौन हूं? मैं पंजाब का, मैं पंजाबी, और आप यूपी वाले। क्या कोई मेल है? आप मेरे रिश्तेदार हो क्या? बुआ के बच्चे हो, मेरे मामा के फूफा के बच्चे हो? नहीं। लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करने के चलते, यीशु मसीह को स्वीकार करने के चलते हमारा बाप एक हो गया और हम सब उसके बेटे बेटियां हो गए। हालेलुया। इसलिए हम सब संगी हो गए हैं, संगी बन गए एक दूसरे के। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कोई जाने चाहे ना जाने, कोई पहचाने कोई ना पहचाने, लेकिन यीशु की क्रूस की मृत्यु के कारण हम एक दूसरे के संगी बन गए हैं। कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं। वी आर इक्वल, हम सब उसमें बराबर हैं। हालेलुया, हालेलुया। कौन बन गए? हम संगी बन गए। हालेलुया। एक दूसरे को बोले, अब हम एक दूसरे के संगी बना दिए गए।
हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात जल्दी से, रोमियो की किताब 8 अध्याय 16 और 17 है। रोमियो की किताब 8 अध्याय 16 और 17 है। आत्मा आप ही आत्मा के साथ गवाही देता है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान कि हम परमेश्वर के संतान हैं। और यदि संतान ध्यान से सुनिएगा, और यदि संतान है तो वारिस भी। तो वारिस भी है। हालेलुया, हालेलुया। संगी वारिस भी है। और जब वारिस की बात करते, किसको हम बोलते वारिस? वारिस किसको बोलते? किसको बोलते? जो बाप के बाद जिसको सब कुछ मिलने वाला है, लोग मुझे तो बोलते हैं ये वारिस है उसका, उत्तराधिकारी वारिस, ये है उसका वारिस। इसके मतलब जो कुछ बाप का है वो किसका है? जो कुछ बाप का है वो किसका है? हम सब कौन है? उसके वारिस है, वारिस। हालेलुया। उसके बेटे बेटियां हैं। और जो कुछ बाप का है वो किसका है? वो किसका है? हमारा, हम सबका। जितना आपका है उतना मेरा बराबर के हिस्सेदार है। हालेलुया, हालेलुया। धरती भी उसकी है, आकाश भी उसका है, सोना भी उसका है, चांदी भी उसकी है, जमीन भी उसकी, आसमान भी उसका है, और जो कुछ उसका है उसके वारिसों का है। हालेलुया। हाँ, ध्यान से सुनिए, वारिस बने कैसे? क्या उसने हमें पैदा किया जैसे एक माँ बाप से बच्चे पैदा होते हैं? उसने हमें पैदा किया क्या? हेलो, नहीं। कई बच्चे जो माँ बाप पैदा नहीं करते, लेकिन तब भी वो माँ बाप की प्रॉपर्टी के वारिस होते, उनकी जमीन जायदाद के वारिस होते। कैसे? कुछ को गोद लिया जाता है। हेलो, जब गोद लिया जाता है वो एक प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया। वकील साहब बैठे, इनको मालूम होगा क्या लिखा जाता है जी जब गोद लिया जाता बच्चा है? नहीं, गोद नाम तो होता कि क्या प्रक्रिया होती है इसकी? बच्चे के रूप में स्वीकार करेंगे, वहां लिख के देना पड़ता है मेरी इतनी प्रॉपर्टी, मेरा इतना जायदाद, मेरा इतना धन संपत्ति इसके नाम है, तभी जाके गोद लिया जाएगा। यदि सीधा जाके बोल देंगे ये बच्चा हमें दे दो हम गोद ले रहे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक प्रक्रिया है। तो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें गोद लेकर अपने वारिस बनाया है, उस प्रक्रिया को पूरा किया है। हालेलुया। सुनिए, एक एग्जांपल देके बताऊंगा। मैंने कई बार पिछले संडे में मैंने बताया था, वो पास्टर जो अनाथ बच्चों को पालता, वो छोटी बच्ची की कहानी आपको याद होगी, जिसको उसकी माँ रेल की पटरी पे फेंक के चली गई थी, पूरी टांग खाली, अब बांह इतनी खाली, टांगा खाली थी, मालूम है ना, मैंने बताया था। और उसको पास्टर अपने घर में ले आया और उसको कहा आज से ये मेरी बेटी है। पहला बेटा उसका 45 साल का है पास्टर का, लेकिन ये जो बेटी है ये अभी केवल 6 महीने की है, 1 साल की है। लोग पूछते हैं इतना बड़ा है, 45 साल के बाद बच्चा। पहला बेटा 45 साल का है, उसकी भी शादी होगी, उसके भी बच्चे होंगे, लेकिन ये दूसरा बच्चा, फिर उसको बताना पड़ता है मैंने किसको, कैसे इसको अडॉप्ट किया है। अभी ये मेरी बेटी है, क्योंकि इसको मैंने अपना नाम दे दिया है। अब जो कुछ मेरा है वो इस बेटी का भी है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे जो कुछ परमेश्वर का है, मुझे मालूम नहीं आपको कितना समझ में आया कितना नहीं, जो कुछ मेरे परमेश्वर का है, जो कुछ मेरे बाप का है, वो हमारा है, वो मेरा है। हालेलुया। इसमें कोई घटी कोई कमी हमारे पास नहीं हो सकती। हमें 4 बातें उसने हमारे साथ की है। पहली बात, उसने हमें संतान बना दिया है। दूसरी बात, उसने हमें संत की उपाधि दे दी है। नंबर 3, उसने हमें अपनी संगति में बुलाया है। नंबर 4, हम उसके संगी वारिस हो गए हैं। हालेलुया। ये 4 बातें यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए की है। और ये यदि समझ में आ गया, प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें उसके अद्भुत अनोखे प्रेम के लिए।